मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चारधाम मंदिर के समीप स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, संत शांति स्वरूपानंद जी महाराज, साध्वी ऋतंबरा, संत बालक आनंद जी महाराज, विशोक आनंद जी महाराज, विश्व आत्मानंद जी महाराज, महंत ज्ञान देवी जी महाराज, आत्मानंद सरस्वती जी महाराज, चिदंबरानंद जी महाराज, जगत प्रकाश जी महाराज, दीर्घ चेतन आनंद जी महाराज, जितेंद्रानंद जी महाराज, सेवानंद गिरी जी महाराज एवं अन्य संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस दौरान संत समाज ने भेंट स्वरूप मुख्यमंत्री को भगवान श्री महाकालेश्वर का चित्र भेंट किया। उल्लेखनीय है कि बुधवार को चारधाम मंदिर के समीप अखंड आश्रम के संस्थापक बाल ब्रह्मचारी त्याग मूर्ति अखंड आनंद जी महाराज का 55वां निर्वाण दिवस था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वे त्याग मूर्ति अखंड आनंद जी महाराज एवं अन्य सभी संतों को प्रणाम करते हैं। आज त्याग मूर्ति का निर्वाण नहीं बल्कि निर्माण है। संतों के चरणों में शांति मिलती है, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज के दिन मध्य प्रदेश में 5G नेटवर्क का शुभारंभ निर्वाण दिवस पर हो रहा है। संत हमें सन्मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। उनके आशीर्वाद से श्री महाकाल महालोक का निर्माण साकार रूप ले सका। इसके द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी अवंतिकापुरी तीनों लोकों से न्यारी है। आदि गुरु शंकराचार्य के कारण भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा हो सकी। उन्होंने चारों दिशाओं से हमारे देश को जोड़ने का कार्य किया। नर्मदा सेवा यात्रा के समय ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा एवं अद्वैत वैदिक संस्थान बनाए जाने की योजना पर विचार किया गया। शीघ्र गति से उक्त निर्माण कार्य चल रहे हैं। आगामी जुलाई अगस्त 2023 तक आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। संत हमें सद्बुद्धि दे, हमें सन्मार्ग पर चलाएं, बस यही कामना है। और मुझे कहने में संकोच नहीं कि शायद चौथी बार में उसी काम को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री बना हूँ, नहीं तो बीच में तो हम चले गए। और जो आपने देखा श्री महाकाल महालोक बना है भव्य और दिव्य। अब ये प्रथम चरण है महाराज जी, दूसरा चरण भी बनने वाला है, काम प्रारंभ हो गया है। अपनी अवंतिकापुरी 3 लोक से न्यारी और करने वाले वही है। मुझे गलत कभी नहीं कि अपन कुछ करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्री महाकाल महालोक का द्वितीय चरण का काम प्रारंभ हुआ है और इसके साथ साथ गुरु परम पूज्य दादा गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि वो जहां भी होंगे वहां से आशीर्वाद दे रहे। आज गुरु शंकराचार्य जी महाराज जिनके कारण ये देश बचा, ये संस्कृति बची। कहते हैं भगवान श्री राम ने उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने पूरब से पश्चिम हमारे देश को जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से देश को छोड़ दिया। अगर वो ना होते तो ये देश ना होता। ये धर्म, ये संस्कृति, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल लोक से 5G सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की। उज्जैन से शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन से 5G सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत नहीं बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश एक आत्मनिर्भर प्रदेश बने। मध्य प्रदेश में आज से 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाम को उज्जैन से इसका शुभारंभ किया। महाकाल लोक स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 5G सेवा का बटन दबाकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीईओ अमिताभ एवं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश कटवाल, अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 5G सेवा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत नहीं बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। बहादुर
महाकाल महाराज श्री महाकाल महाराज की कृपा से महाकाल महालोक की इस पवित्र भूमि से G5 की सेवा यहाँ उज्जैन में अवंतिका नगरी में प्रारंभ हुई है। जल्दी इसका विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 5G एक क्रांति है। यहाँ वाईफाई की सुविधा भी परिसर में निःशुल्क मिलेगी, लेकिन 5G के मध्य प्रदेश आने से प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण के जो संकल्प हमने लिए हैं, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, इस सेवा से बहुत लाभ मिलेगा। तेजी से सुविधाएं दी जा सकेंगी। अब कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बहुत आसान हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप यहां बैठ के कहीं के भी विशेषज्ञ डॉक्टर से अपने गांव में सलाह ले लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी जो मैंने अभी विस्तार से बताई। सवर्ण समाज का दबंग विधवा महिला की जमीन से जबरदस्ती ले रहा रास्ता पीड़ित महिला ने लगाया आरोप। पटवारी व तहसील दे रहे दबंग का साथ। मामला ग्राम बमनाई का जिले की तहसील झाड़ा में रहने वाली अनुसूचित जनजाति की विधवा महिला भागुबाई पति स्वर्गीय उमराव की ग्राम बमनाई में जमीन है। विधवा महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी जमीन के पीछे की साइड में कान सिंह पिता बापू सिंह की जमीन है। उसकी जमीन पर जाने का रास्ता करीब 1 किलोमीटर दूर से है। दबंग कान सिंह की नीयत में खोट आ गई। वह अब बागुबाई की जमीन पर से अपनी जमीन पर जाने का दबाव बना रहा है। कान सिंह ने पटवारी व तहसीलदार से साठगांठ कर यह बताया जा रहा है कि पूर्व खेत से पीछे की ओर जाने का रास्ता था, जबकि पुराने भू अभिलेख में भी रास्ते का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि तहसीलदार संतुष्टि पाल का कहना है कि पूर्व में रास्ता था और अब भागुबाई की खड़ी फसल में से तहसीलदार रास्ता देने पर अड़ी हुई है, जबकि नियमानुसार खड़ी फसल में रास्ता नहीं दिया जा सकता। वहीं दूसरी ओर पीछे की जमीन वाले किसान का अगर रास्ता नहीं होता तो समझ में आता कि दूसरे किसान की जमीन से रास्ता दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। दबंग कान सिंह अपनी जमीन की उपयोगिता बनाने एवं उससे लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिला को प्रताड़ित कर रहा है। बता दें कि पूर्व में तहसीलदार की मदद से दबंगों ने रातों रात खेत पर मुरम डाल दी, जबकि नियमानुसार खेत पर मुरम नहीं डाल सकते हैं। भागुबाई ने बताया कि पूर्व में केस हार चुकी हूँ। इस मामले में जिला न्यायालय में अपील की और मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है, फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा है। पुराने नक्शे में कोई रास्ता नहीं है, लेकिन नए नक्शे में रास्ता दर्शाया गया है। भागुबाई ने बताया कि अगर तहसीलदार व पटवारी द्वारा पुनः मुझ पर दबाव बनाया गया तो मैं यही खेत पर धरने पर बैठ जाऊंगी। मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी जवाबदारी जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं उनकी होगी। अभी क्या मामला कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में मामला चली रहा है, पण तहसीलदार ने ये थाना वाला पुलिस वाला सब आया था रस्तो देवन केस चलवा के बाद भी आज भी मैडम की आवाक हुई। आज भी तारीख दी थी तक ये मैडम है, कल की तारीख दी थी, कल नहीं आवाक थोन फिर आज आवाक तो अभी तक नहीं आई। 1 बजे की तारीख दी मिली। क्या नाम है मैडम का? क्या मैडम का नाम मालूम नहीं। किस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? बार बार वहाँ तो जाओ, हमन बुलावे गाड़ काट चाजू बोले तेरा बाप का खेत है क्या, तू कौन है रास्ता रोकने वाली। और मेरी मम्मी के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। ये हमारा ये खेत है और पीछे है ना जो सरसों खड़ी है वो हमारे पड़ोसी कान सिंह बापू सिंह का खेत है। वो है ना जबरदस्ती इधर से निकलने का रास्ता मांगते हैं और खड़ी फसल में ट्रैक्टर निकाल लेते हैं। और मेरी मम्मी यहाँ खड़ी रहती है तो बदतमीजी से गाली गलौज करते हैं, धक्का मुक्का तक करा है उन लोगों ने। उनका खेत का रास्ता है ना, तो उनका खेत उधर पीछे से है। उनके जो परंपरागत उनके तीनों भाइयों की जमीन उधर ही है, उनका सबका रास्ता भी उधर है। लेकिन वो इधर से है ना, ये रोड लगने के कारण वो जबरदस्ती हमसे इधर रास्ता ले रहे हैं। हमारे पूरे खेत के में तीनों तरफ से उन्होंने हमारा खेत खराब करके रख दिया है। हमने पहले यहाँ पे थाना में कंप्लेंट करी थी
तो थाने से उन्होंने क्या मालूम मिली भगत करके थानेदार के यहाँ पे, और उन्होंने कंप्लेंट कटवा दी हमारी। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर वो तहसील में भी हमने शिकायत करी, तहसीलदार मैडम ने हमारा कोई सहयोग नहीं करा। उसके बाद में हम वहाँ महिदपुर में भी गए, वहाँ से भी हमको कोई संतुष्टि मिली नहीं उनसे। इजाज पिता मोहम्मद अली एवं अनु पिता यज्ञदत्त रामा डामोर पिता सागर डामोर, माखन सिंह पिता गजेंद्र सिंह नलवाया, वहीं अमीर खोलकर पिता आसाराम होलकर सहित देवेंद्र पिता गवना को गिरफ्तार किया गया था। सभी अभ्यर्थियों पर आरोप था कि उन्होंने व्यापम द्वारा आयोजित पशुपालन डिप्लोमा में किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देना सुनिश्चित किया है। इसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा मंगलवार को आरोप सिद्ध हुआ कि 8 आरोपियों को 419 120 बी के तहत 7 वर्ष के कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई गई। ये मामला ये था कि अपने इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज है। होलकर साइंस कॉलेज में ये व्यापम भोपाल द्वारा आयोजित वर्ष 2013 की जो परीक्षा थी, उसमें पशुपालन डिप्लोमा परीक्षा के एग्ज़ाम होना थी। उसमें ये अपने माखन सिंह नलवाया के स्थान पर अंकित सिंह और रामा डामोर के स्थान पर अवनीश सिंह और देवेंद्र झनिया के स्थान पर एजाज अहमद और अमीर होलकर के स्थान पर क्या नाम था इसका, तो ये इनकी ओर से जो है ये परीक्षा देते हुए पाए गए। और परीक्षा देने पाने पर इनको संजय व्यास करके जो वहाँ पर प्रोफेसर थे, उन्होंने इनको जो है थाने पर ले गए और थाने पर ले जाकर इनको वहाँ पर इन्होंने अपना जो है अपराध भी जो है कबूला कि हमसे गलती हो गई है। ऐसे करके फिर इनके खिलाफ जो है 419 465 467 और 468 और 3/4 मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के अंतर्गत चालान पेश किया गया। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत इंदौर की पंचम की फेल स्थित मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के गृह एवं इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जनसेवा अभियान से जुड़े इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने अलग अलग योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड राहत कार्य के बहाने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। जनसेवा अभियान में विधायक महेंद्र हार्डिया एवं महापौर परिषद के सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया भी मौजूद रहे। जो मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान है, मेयर साहब कह रहे थे कि अपने आप का अनूठा और सबसे बड़ा अभियान। आपको तहसील के चक्कर नहीं काटना पड़े, आपको एसडीएम के तहसीलदार के चक्कर नहीं काटना पड़े। इसके लिए आपकी सरकार आपके द्वार पे आई और आपका काम करके आपको दे रही है। ये ऐसा अनूठा अभियान है। अभी संख्या बता रहे थे वो 1,28,000 और 1,28,000 में से भी 1,26,000 के बट रहे हैं। ये सिर्फ अकेले इंदौर का डाटा है। मध्य प्रदेश में आप कल्पना करिए कि कितने सारे लोगों की समस्याओं का समाधान एक साथ किया गया। वो छोटी छोटी समस्या जिसके लिए व्यक्ति परेशान होता था, इन सभी समस्याओं के समाधान की तरफ एक सार्थक और बड़ा कदम है। मित्रों, उस कोरोना के काल में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हर एक घर पर निःशुल्क अनाज पहुंचाया था। हर एक घर पर निःशुल्क अनाज। ये कांग्रेस के तथाकथित लोग, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, एक भी आपको अस्पताल पे नहीं दिखे होंगे और एक भी आपको अनाज बांटते और दवाई बांटते नहीं दिखे होंगे। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे आपको दिखे होंगे। और इसलिए ये जो अनूठे अभियान जिस तरह के भी चलते हैं इस देश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा गरीबों का और ऐसे वंचित परिवारों का मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। आज विधानसभा क्षेत्र 5 में हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। हमने लाखों
हमारे ऐसे भाई बहन को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है और ये कोरोना काल से लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी इसको उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि विधानसभा पार्क में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे हितग्राहियों की है जो इनका लाभ ले रहे हैं। माना जाता है कि जिस भूमि पर संतों के चरण पड़ते हैं वह भूमि पावन हो जाती है। इन दिनों इंदौर शहर को भी संतों के ऐसे ही सानिध्य से पुण्य व पवित्रता की प्राप्ति हो रही है। दरअसल शहर के अखंड धाम आश्रम में इन दिनों वेदांत सम्मेलन जारी है। वेदांत सम्मेलन में अलग अलग क्षेत्रों से पधारे संत अपने उपदेशों से अनुयायियों का मार्गदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को उज्जैन के वाल्मीकि धाम के राष्ट्रीय संत बाल योगी स्वामी उमेश नाथ जी महाराज अखंड धाम आश्रम पहुंचे। इसके साथ उज्जैन के सिद्धधाम आश्रम के महामंडलेश्वर नारदानंद महाराज ने भी वेदांत सम्मेलन में आकर सभी का मार्गदर्शन किया। दोनों संतों ने गुरु की महिमा का वर्णन करने के साथ ही सनातन धर्म पर उपदेश भी दिए। निरंतर उसकी आभा बनी रहती है। हमारे डॉक्टर स्वामी जी हर साल अपने गुरुजनों की याद में एक आयोजन इस पर्व को मनाते हैं और हम जितने भी मालवा प्रांत के संत हैं सब यहाँ आकर के महाराज श्री को प्रणाम करते हैं। तो आप जितने भी भक्त हैं आप इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा लेकर के जाएं कि जो गुरुजन होते हैं हम जितने भी संत हैं अपने गुरुजनों को निरंतर स्मरण में रखते हैं। ये अपूर्व वेदांत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये बड़ी अद्भुत परंपरा है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वेदांत के उद्भट विद्वान, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो वेदांत के ऊपर जो है प्रवचन करने वाले थे। वेदः अंतः, जहाँ वेद का भी अंत हो जाए वहाँ से वेदांत शुरू होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेदांत जो है वो एक हमारा अपरोक्षानुभूति कह सकते हैं। बुरहानपुर जिले में बिजली विभाग द्वारा इंदौर संभाग के जायसवाल ने विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि हमीदपुरा, शहद कुआं, आलमगंज, सिंधीपुरा, वीरेंद्र कॉलोनी का दौरा कर बिजली उपभोक्ताओं के मीटर चेक किया। इंदौर संभाग के बुरहानपुर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी विद्युत विभाग की बिलिंग एफिशिएंसी पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 2% कम होने के कारण विद्युत विभाग द्वारा सघन जांच की कार्रवाई की जा रही है। कार्यपालन यंत्री शहर संभाग बुरहानपुर के निर्देश पर के जायसवाल, सहायक यंत्री अशफाक शेख, कनिष्ठ यंत्री द्वारा लालबाग जोन के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के मीटर चेक किए गए। इसमें कुछ मीटरों में अनियमितताएं पाए जाने पर पंचनामा बनाया जा रहा है। विभाग द्वारा विगत एक सप्ताह में लालबाग जोन के अंतर्गत लगभग 20 पंचनामा बनाकर 3 लाख इसमें की बिलिंग की गई। बुरहानपुर शहर सहायक यंत्री के जायसवाल ने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। 4% लगभग बिलिंग एफिशिएंसी कम हो गई है। इसका तात्पर्य है कि चोरी बढ़ गई है, लोग जो है मीटर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसके कारण जो है बिलिंग एफिशिएंसी हमारी कम हो रही है। इस संबंध में जो है हम लोग जो है एक सघन जांच कर रहे हैं और विगत जो है 5-6 दिनों में हमने लगभग 20 पंचनामा बनाए हैं, लाखों की बिलिंग की है ना। अतः ये बहुत ज़रूरी है बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इसके लिए कार्यपालन यंत्री भी जो है 3-4 गैंग बनाए हैं उन्होंने अधिकारियों की, और जो है हम सतत जो है लगभग 8 टीमें लगभग हम चेकिंग कर रहे हैं। मेरे द्वारा जो है लगभग 20 पंचनामा बनाया गया। आज जो है हमीदपुरा क्षेत्र में, अंसार नगर क्षेत्र में जो है हमने अभी सुबह से लगभग 3 पंचनामा बनाए हैं और ये जो है आगे वाले समय में ये सतत जारी रहेगी, क्योंकि बिलिंग एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और वो कम हो चुका है, इसलिए हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये हमको जाँच करनी पड़ेगी। सुखनेर में गोविंद सूर्यवंशी की जेल में रिहाई के संबंध में गुरुवार को मेघवाल समाज महासंघ मध्य प्रदेश भीम आर्मी के द्वारा डग रोड स्थित एसडीएम कार्यालय में एसडीएम सोहन करनाश को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि 13 दिसंबर से गोविंद सूर्यवंशी पिता मोहन लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम अंतरालिया सुखनेर को पुलिस ने जेल में बंद करा रखा है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट करता इस संबंध में पुलिस ने धारा 151 में बंद किया था। इसकी जमानत नहीं हो पा रही है। मेघवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भवानी शंकर वर्मा ने बताया कि मेघवाल समाज को आए दिन प्रताड़ित होना पड़ता है। पूर्व में भी 31 दिसंबर 2018 में सिद्धू मेघवाल निवासी देहरिया को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अपराधी आज तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वहीं गोविंद सूर्यवंशी को किसकी शिकायत एवं किस अपराध में बंद है, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही। वहीं आज दिनांक तक इसकी जमानत नहीं हो पाई है। तो कल शुक्रवार को मेघवाल समाज हजारों की संख्या में वाहन रैली निकाल कर अनुविभागीय कार्यालय में धरने पर बैठेंगे। ड्रेसिंग प्रबंधक के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में किसान ज्ञापन देने पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। तहसील के अमलावत बीका बेरास से 50 से अधिक गांव के हजारों किसान अपनी रबी की फसल में पानी देते हैं। वर्तमान समय में ड्रेसिंग प्रबंधन नागदा द्वारा बेरास से असमय पानी निकाल डैम खाली कर दिया जाता है। पानी की कमी से किसानों की फसल खराब हो जाएंगी। समस्या को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह सोलंकी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र पटेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन गुरुवार को तहसील परिसर में एसडीएम आकाश सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों ने ग्राम दुनालजा, हरनावदा, अमलावत बीका, मुरादखेड़ी, पलसोड़ा, मोलाखेड़ी, मालपुरा, जहांगीरपुर, झुमकी, गोरावदा, लबायचा, सेमलखेड़ी, धरनखेड़ी, जमालपुरा, सिजावता, धुरेरी सहित आसपास के सैकड़ों किसान उपस्थित थे। समस्या का जल्द निराकरण नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। ज्ञापन का वाचन अशोक राठौर ने किया। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी की बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया